Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. In today's lecture 52 हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में, जिसमें हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ेंगे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैब ऑन द गो सीरीज हम क्यों लेके आए थे कि आप चलते फिरते कहीं से भी ना ये 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देके जीआईबी मई 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। अब बहुत कम टाइम रह गया आपके पेपर के लिए, 3 मई को आपका फर्स्ट एग्जाम है। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करना चाहते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से प्रैक्टिस हो जाए, तो आप हमारी फ्री बुक को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें आपको ये तीनों चीजें मिल रही हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक करना जिनसे ज्यादा चांसेस है बार बार क्वेश्चंस आने के, और कुछ भी अननेसेसरली नहीं पढ़ना, टाइम भी नहीं है हमारे पास। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको किसी भी एग्जाम का रियल पैटर्न, रियल ट्रेंड बताएंगे, हमें पता कहाँ से चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसी डॉक्यूमेंट से। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बेसिक डिटेल आपको एंटर करनी है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर किसान क्रेडिट कार्ड। तो देखिए क्या था ना, पहले जब किसान को पैसा चाहिए होता था बैंक से, तो बीज लेने हैं अलग से बैंक के पास जाएंगे, और कुछ करना है, खेती बाड़ी करनी है, अलग अलग हर बार पैसा लेने के लिए जाना पड़ता था। तो क्या इनिशिएटिव लिया गया कि अब एक ही विंडो में सिंगल क्रेडिट इनको मिल जाए, किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया। और ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस की गई? इन 1998। क्या प्रोवाइड करना है? एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम। एक ही सिंगल विंडो में फ्लेक्सिबल और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कर दिया कि वो कल्टीवेशन कर पाए, बाकी नीड्स अपनी फुलफिल कर पाए। जैसे उनको सीड्स खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने, पेस्टिसाइड, बार बार बैंक नहीं जाना, एक कार्ड इशू कर दिया, और कैश अपने प्रोडक्शन नीड के लिए भी वो विड्रॉ कर सकते हैं। अब 2004 में पहले तो किसानों के लिए लाई गई ना कि ये अपनी खेती बाड़ी के लिए यूज कर सके, फिर इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया इन्वेस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर, जिसमें अलाइन नॉन फार्म एक्टिविटीज भी ऐड कर दी गई कि अब आप बाकी चीजें भी इसमें कर सकते हो। जैसे वो तो था हमारा सीड्स फर्टिलाइजर तक की, आपने क्या करना है, फ्रूट्स वगैरह, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड कर दिया गया कि इसके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड कर दो। फिर बजट 2018 और 19 में ये डिसाइड किया गया, गवर्नमेंट ने कहा कि अब इस फैसिलिटी को, जो किसान क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स को भी प्रोवाइड करो, सो दैट कि उनकी वर्किंग कैपिटल नीड्स फुलफिल हो। अब कोई मछली पालन कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, तो उनको भी ये लिमिट जो है वो दी जाएगी, राइट। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या प्रोवाइड कर रही है? क्रेडिट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम लोगों का एटीएम कार्ड होता है ना, वैसे इनके लिए ये किसानों का एटीएम कार्ड हो गया। तो ये एज पर देयर लैंड होल्डिंग इनको मिलता है, इनपुट्स परचेज कर लेते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं लैंड और नॉन फॉर्म एक्टिविटीज के लिए। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिलता है। पोस्ट हार्वेस्ट का एक्सपेंस भी इसमें इंक्लूड है कि आप उसमें भी खर्चा कर सकते हो। मार्केटिंग लोन भी प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे आपकी फसल जो है वो होगी कंप्लीट, अब उसको मंडी तक लेके जाना, उसका खर्चा, घर तक लेके आना, वो सारा खर्चा जो है इसमें इंक्लूड, आप यूज कर सकते हो इस कार्ड को। कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, आपके घर की जरूरतें, फार्मर के हाउस होल्ड की, वो भी इसमें कवर होगा। अब वर्किंग कैपिटल हमें क्यों चाहिए होती है? फार्म एसेट्स की मेंटेनेंस, ट्रैक्टर वगैरह जो आपका है उसकी मेंटेनेंस करने का खर्चा। एक्टिविटीज जो अलाइंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे डेयरी एनिमल्स आपने रखे हुए हैं, इनलैंड फिशरी आपके पास, वर्किंग कैपिटल फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए भी आपको यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड से क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। और आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स जो रहती हैं, जैसे पंप सेट आपको खरीदना है, स्प्रेयर, डेयरी एनिमल, और अगेन फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स भी आपकी रहती है, जैसे आप एनिमल वगैरह रखते हैं, है ना, बर्ड्स रखे हैं, फिश, श्रिम्प, बाकी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें सिर्फ खेती तक लिमिटेड नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं इसमें इंक्लूड कर दी गई है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर। अब कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज? कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव्स, ये आपको किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू करते हैं। तो कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल है? फार्मर, इंडिविजुअल चाहे ज्वाइंट बोरोवर, जिनके अपनी जमीन है, वो है एक तो। एक होते हैं आपको टीनेंट फार्मर्स, ओरल एसी और शेयर क्रॉपर्स, जिन्होंने एक तरीके से ना किराए पे जमीन ली है, उसकी खेती बाड़ी वो करते हैं।
और शेयर क्रॉपर जो मिलके जमीन जो है शेयर्स करते हैं, कुछ हिस्सा उनको मिलता है, कुछ साहूकार को आगे दे देते हैं। फिर किसानों के ग्रुप्स बने हुए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, और ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की मिलके कुछ किसान जो हैं वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो वो भी सब इसमें इंक्लूड है, इनको किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो मिलेगा। अब क्रेडिट लिमिट और लोन लिमिट फिक्सेशन कैसे की जाती है? आपको ना किसान क्रेडिट कार्ड पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल सेशन हमारा अलग से रहेगा, तो बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल नहीं होता, ये सारी चीजें ही इंक्लूड करके हम न्यूमेरिकल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बस परसेंटेज परसेंटेज ऐड करनी होती है। जो भी फार्मर है अदर देन द मार्जिनल फार्मर, देखो जिन फार्मर्स की लैंड होल्डिंग ना सिर्फ इतनी रहती है 1 हेक्टेयर, उनको हम मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं, और जिनकी 1 to 2 हेक्टेयर है वो हमारे स्मॉल फार्मर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फार्मर है मार्जिनल फार्मर्स को छोड़ के, उनके लिए शॉर्ट टर्म लिमिट्स जो है वो डिसाइड की जाती है 1 साल में। किसके द्वारा? स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप, कितना पैसा आपका एक क्रॉप उगाने में लग रहा है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जा रहा है, कितना खर्चा आएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी के द्वारा। उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कितना एरिया है आपका? अगर मान लीजिए ये खर्चा आपका स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप 40,000 है, और आपकी 2 एकड़ की जमीन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, कितना आ गया? 80,000। ये आ गया आपका। ऐसे ही हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। अब इसमें क्या ऐड करते रहेंगे हम? 10% हमने पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट इसमें ऐड कर दिया इसी का। तो 80,000 का हम अगर 10% कैलकुलेट करेंगे, कितना बनेगा? 8,000। कितना हो गया? 88,000। फिर उसमें प्लस 20% इसी लिमिट का ऐड करते जाएंगे। वो क्या हो गया? आपकी लिमिट होगी टुवर्ड्स रिपेयर और मेंटेनेंस एक्सपेंस आपके फार्म एसेट्स के, जैसे ट्रैक्टर वगैरह की आपके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा आप अलग से निकाल रहे हो। फिर आपकी क्रॉप इंश्योरेंस भी तो आप कराओगे, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो ये सारी एक लिमिट कैलकुलेट कर दी जाती है 1 साल की, 1 साल की ये आ गई। फिर आपको सेकंड और आगे की साल की निकालनी है ना, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोला जाता है 5 साल के लिए हमें कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही कुछ नहीं करना होता हमें, फर्स्ट ईयर की जो हमने कैलकुलेट कर ली ना, ये सब कुछ ऐड करके इसमें 10% ऐड करते जाना है आगे नेक्स्ट ईयर्स के लिए। अगर मान लीजिए 1,10,000 आती, तो इसमें इसी का 10% ऐड करते, फिर जो 10% निकाल के आता उसमें फर्दर 10% 5 सालों के लिए, तो वो हमारा आ जाता है किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट। तो ये न्यूमेरिकल आपको आता है एग्जाम में, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। लिमिट्स ऐड करनी होती है, वहां पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इतनी लैंड होल्डिंग है, इतने हेक्टेयर्स पे खेती करी, तो बस उसको क्या किया? मल्टीप्लाई किया, आगे प्लस प्लस करते गए। राइट। चलिए, टर्म लोन इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्यों चाहिए होता है? अपनी लैंड डेवलपमेंट करनी है, माइनर इरिगेशन, आप ट्रैक्टर खरीद रहे हो, कोई अलाइंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको टर्म लोन अलग से मिलेगा। बैंक फिक्स करते हैं क्वांटम ऑफ क्रेडिट, टर्म और वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए। जो एग्रीकल्चर अलाइंड एक्टिविटीज हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका यूनिट कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्रपोज टू बी एक्वायर्ड बाय द फार्मर, उस पे रहता है। और बैंक की जजमेंट, बैंक चेक करते हैं कि रीपेमेंट कैपेसिटी है इस पर्सन की, कितना बर्डन ये ले सकता है, टोटल लोन बर्डन फार्मर के ऊपर कितना है। पहले से अगर उसका कोई लोन चल रहा है वो भी चेक किया जाएगा, रीपेमेंट कर रहा है, अब फर्दर उसको कितना देना चाहिए कि वो प्रॉपरली लोन बैंक का चुका सके। राइट। और जो आपकी लॉन्ग टर्म लोन लिमिट है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? आपकी प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट क्या है ड्यूरिंग 5 ईयर पीरियड, और बैंक की परसेप्शन। बैंक ये देखता है कि रीपेइंग कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही फार्मर को लोन दिया जाता है, जो ये टर्म लोन हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। देन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, शॉर्ट टर्म लोन लिमिट जो आप 5 साल की निकाल रहे हो ना, उसी लिमिट को हम बोल देते हैं किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, जो मैं यहाँ पे आपको बता रही थी कि 5 साल के लिए आप कैलकुलेट करोगे 10% ऐड करके, वो आपकी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैलकुलेट हो जाती है। अब मार्जिनल फार्मर्स की बात करें तो उनको फ्लेक्सी लिमिट मिली है, जिनकी कितनी जमीन थी? अप टू 1 हेक्टेयर, है ना, उनको हम मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। इनको क्या लिमिट दी गई है? 10,000 से 50,000 के बीच में। तो फ्लेक्सी किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट है, इनकी लैंड होल्डिंग पे डिपेंड करते हैं और क्रॉप क्या ग्रो कर रहे हैं, जिसमें हम पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउस स्टोरेज क्रेडिट नीड्स ये सब इंक्लूड होता है। ओके। और ये डिपेंड किया जाता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन डिसाइड करता है? असेसमेंट ऑफ ब्रांच मैनेजर। तो ये लैंड की वैल्यू नहीं देखेंगे ब्रांच मैनेजर, ये सारी चीजें चेक करेंगे। ब्रांच मैनेजर देखेगा कि कितनी लिमिट इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। कॉम्पोजेंट किसान क्रेडिट लिमिट फिक्स की जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, इसी बेस के ऊपर। ये मार्जिनल फार्मर्स की हमने बात की।
अब जो न्यू किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं ना, स्मार्ट कार्ड कम डेबिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं। और जब आप रिन्यू करा रहे हो अपना एग्जिस्टिंग किसान क्रेडिट कार्ड, तो किसानों को क्या है, स्मार्ट कार्ड ही दिया जा रहा है, डेबिट कार्ड जो है। अब जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट थी आपके और टर्म लोन लिमिट, ये तो दो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके एग्रीगेट किसान क्रेडिट लिमिट के। तो इसमें डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और रीपेमेंट पीरियड भी डिफरेंट रहता है। जब तक कि कॉम्पोजिट कार्ड नहीं इशू किया जाता, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर नहीं है कि हम सेपरेट कर पाए अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को, तो टू सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशू किए जा सकते हैं टिल दैट टाइम। बैंक डिटरमाइन करते हैं कि वैलिडिटी पीरियड किसान क्रेडिट कार्ड का कितना रखना है और उसका पीरियडिक रिव्यू होता रहता है। रिव्यू में क्या चेक करते हैं, कंटिन्यू करनी है ये फैसिलिटी कि नहीं करनी है, क्या हमें लिमिट को एनहांस करना है या कैंसिल करनी है, ये देखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि क्या क्रॉपिंग एरिया इंक्रीज हुआ, बोरोवर की परफॉर्मेंस क्या रही, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर फर्दर बैंक डिसाइड कर सकते हैं लिमिट को एनहांस करे या कैंसिल करे या रिन्यू करे। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, आरबीआई के डायरेक्शन जो इंटरेस्ट रेट एडवांसेस पे दिया जाता है। और रीपेमेंट पीरियड आपका फिक्स्ड रहता है एज पर एंटिसिपेटेड हार्वेस्ट और मार्केटिंग पीरियड। टर्म लोन के लिए 5 साल का पीरियड नॉर्मल रहता है, अगर जरूरत पड़ती है तो ज्यादा टाइम पीरियड भी दे सकता है। मार्जिन बैंक के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। नॉट रिक्वायर्ड फॉर लोन अप टू 2 लाख। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट इस तरीके से होती है, हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप की जा सकती है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट अप टू 2 लाख है तो बैंक को वेव ऑफ करनी है मार्जिन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। तो देखो बैंक क्या कंसीडर कर सकते हैं कि आपको लोन दिया, हाइपोथिकेशन ऑफ आपकी क्रॉप की कितने कार्ड लिमिट पे, अगर आप 3 लाख की कार्ड लिमिट ले रहे हो तो कोलैटरल सिक्योरिटी देने की तब जरूरत नहीं है। अब कुछ अपडेट्स आए हैं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट पे। वो अपडेट क्या, आपकी लोन लिमिट को एनहांस कर दिया। जो आपकी क्रॉप लोन लिमिट है ना, वो 5 लाख कर दी, पहले 2 लाख थी अब 5 लाख हो गई है। ठीक है, कोलैटरल फ्री क्रेडिट कितना कर दिया, 2 लाख कर दिया पर बोरोवर। ओके। और अब न्यू कवरेज कर दी है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, जिसमें स्मॉल मार्जिनल एंड टीनेट फार्मर्स भी इंक्लूड है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म एग्री लोन अप टू 3 लाख आपको 7% इंटरेस्ट पे मिल रहा है। अगर आप प्रॉपर रीपेमेंट कर रहे हो, टाइम से लोन चुका रहे हो, तो आपको ना 4% ही इंटरेस्ट सबवेंशन कर दी, 7% नहीं आपको चुकाना, 4% देना है। अब आपको 3% गवर्नमेंट दे देगी। टाइमली रीपेमेंट एक क्या है, कंडीशन है। ठीक है। तो ड्राफ्ट आरबीआई नॉर्म एक्सपेंड किए जा रहे हैं एक्सपेंसेस के लिए, कि जैसे सॉइल टेस्टिंग आप कर रहे हो उसके लिए जो आपका एक्सपेंस आएगा, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना है, तो ये भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और प्रपोज 6 ईयर की कार्ड वैलिडिटी की जा सकती है, की जा रही है। मतलब ये सारे अपडेट्स हैं जो अब किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट में देखने को मिले। आपको ध्यान रखना है, लोन लिमिट कितनी कर दी, 5 लाख कर दी, कोलैटरल फ्री क्रेडिट 2 लाख, और ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कर दी कि 4% पे ही आप क्या है चुकाओगे, अगर आप प्रॉपर रीपेमेंट करते हो बाकी गवर्नमेंट पे कर देगी। और 6 ईयर कार्ड वैलिडिटी। राइट। अब हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना के बारे में। देखिए, क्यों लाई गई फसल बीमा योजना। किसानों की क्रॉप खराब हो रही थी, कहीं पे ज्यादा बारिश पड़ जाती है, उनकी सारी क्रॉप खराब हो जाती है, कुछ भी नेचुरल क्लाइमेट ही हो जाती है, तो फिर बेचारे किसान कहाँ पे जाएं। तो इसीलिए ये लाई गई थी 2016 में। ठीक है, कि इनको इंश्योरेंस स्कीम इंडिया में प्रोवाइड की जाए, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए इनको एग्रीकल्चर में, कि अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस, कि इनका रिस्क कवरेज हो। ठीक है, जो नेचुरल रिस्क की वजह से इनकी क्रॉप खराब हो जाती है ना, वो कवरेज इनको मिले। राइट, एरिया अप्रोच बेसिस पे ये वर्क करता है। और यूनिफॉर्म प्रीमियम आपको पे करना है, ओनली 2% पेड बाय फार्मर ऑन ऑल खारिफ क्रॉप्स और 1.5 फॉर ऑल राबी क्रॉप्स पे करना है। बहुत कम प्रीमियम जो है फार्मर्स को पे करना है। अगर आपकी एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है तो आपका प्रीमियम कितना जाएगा, 5% है सिर्फ। ठीक है। तो जो डिफरेंस रहता है ये बिटवीन प्रीमियम और रेट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस, वो पेबल बाय फार्मर, वो शेयर किया जाता है इक्वली बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आधार मैंडेटरी होता है जब आपको क्रॉप इंश्योरेंस अवेल करनी है। तो कौन कौन सी नेचुरल क्लाइमेटीज इसमें इंक्लूड की जा रही है, लैंडस्लाइड हो गया, हेल स्टॉर्म्स हो गया। ठीक है, क्लाइमेटी जिसकी वजह, फ्लड की वजह से ड्रॉट आ गया, पेस्ट इन्फेक्शन जिसकी वजह से आपकी जो फसल है वो खराब होगी, वो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। राइट। लॉसेस जो आपको अकर हो रहे हैं जब आपने हार्वेस्टिंग कर ली क्रॉप की, वो भी इसमें कवर किए जा सकते हैं। साइक्लोन, अनसीजनल रेन होगी, है ना, उसकी वजह से फसल खराब हो गया, फसल मंडी तक लेके जा रहे थे, जैसे टमाटर वगैरह सड़कों पे गिर के खराब हो जाते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें हम कवर कर रहे हैं। अब कौन से सर्कमस्टांसिस में हम इसमें कवरेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपकी फसल खराब होगी ड्यू टू वॉर या सिमिलर हैजार्डस एक्टिविटीज की वजह से, राइट्स हो गए, दंगे वगैरह हो गए, उसकी वजह से फसल खराब हुई है,
आपका ही एनिमल आके, डोमेस्टिक एनिमल आपने पाल रखे, उन्होंने आपकी फसल खा ली, या कोई वाइल्ड एनिमल आपकी खेत में घुस गया, उसने खराब कर दी, तो वो कवर नहीं होगी। न्यूक्लियर रिस्क की वजह से कंटेमिनेशन हो गया, उसकी वजह से खराब होगी। मैलिशियस डैमेज किसी ने कर दी जानबूझ के, वो नहीं होगा। तो बेसिक और एड ऑन कवरेज जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पढ़ा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे आपको इस बार क्वेश्चन पूछा गया है नवंबर 2025 में, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है आपको किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से कैलकुलेशंस करनी है। न्यूमेरिकल का अलग से सेशन रहेगा, जो जो न्यूमेरिकल मॉड्यूल बी से इंपॉर्टेंट है। राइट। तो चलिए इसी के साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी और मेन ऑब्जेक्टिव प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या था। फ्री फर्टिलाइजर फार्मर्स को प्रोवाइड करने, सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थ्रू अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस, या इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ क्रॉप, या प्रोवाइड फ्री सीड्स टू फार्मर। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। तो बी इज द राइट आंसर। तो अभी भी टाइम है आपके पास, ऑल दो यू ऑल आर सो बिजी, क्लोजिंग चल रही है आपकी, तो आप बहुत बिजी चल रहे हैं। तो ऐसे में एक तरीके से पढ़ाई करना कितना डिफिकल्ट होता है आप लोगों के लिए, फिर भी आप टाइम स्पेयर कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि JIB मई 2026 टारगेट है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के बारे में और उनके क्या बेनिफिट आपके लिए रहेंगे। एज अ बैंकर आप लोगों के पास हमेशा टाइम की कमी रहती है, बट अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो और आपको लाइव क्लासेस भी साथ में चाहिए, तो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती हैं और लाइव क्लासेस भी। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और इसमें आपको फ्लैट 78% ऑफ मिल रहा है। कोड यूज करना है सुपर 78। बट अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल मास्टर कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। IFS का मास्टर कोर्स है, PPB का, AFM का, एज पर योर नीड। बट अगर अभी इस कम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है और टाइम है आपके पास कि मॉर्निंग इवनिंग डेडिकेट कर सकते हो 2-2 घंटे, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 5 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी। मॉर्निंग इवनिंग आपकी 2-2 घंटे की क्लासेस रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें कवर कराते हैं। अगर आपकी लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। फिर आपको नोट्स मिलते हैं, सोल्ड PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और इसमें आपको मिलता है फ्लैट 78% ऑफ। आपको कोड यूज करना है सुपर 78। बट अगर अभी आपकी प्रिपरेशन होगी, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। सोल्ड PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको सेम डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। और हमारी हर 15 दिन में ना एक मेंटर टॉक रहती है, जिसमें आप अपने मेंटर से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। अगर आपका पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, आपके पास टाइम की कमी है, पढ़ना तो चाहते हो बट वो फर्स्ट इनिशियल स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो, तो जो भी दिक्कतें आपको आ रही है आप डिस्कस कर सकते हो। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर JIB May 2026 एग्जामिनेशन।